जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। जी नाजरीन, जिस तरह कि आप जानते हैं कि हमारा एजेंडा है हक का नारा। अल्लाह ताला की अमानत में जो लोग ख़यानत करते हैं, हम उनकी रोकथाम के लिए हक के नारे को लेके आए हैं। हक के नारे का मतलब है अल्लाह की अमानत में जो ख़यानत हो रही है, जेंडर से ट्रांसजेंडर किया जा रहा है, माओं के बच्चों की नस्लें तबाह की जा रही हैं, हम उसकी रोकथाम के लिए हक के नारे की आवाज़ को लेके आए। जी इसी पर हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, आइए हम उनसे आपको मिलवाते हैं। जी नाजरीन, सबसे पहले हमारे मेहमान हैं, बहुत दूर से तशरीफ़ लेके आए हैं, कराची से तशरीफ़ लेके आए हैं, जैसा कि हम फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले हमारे मेहमान हैं मोहम्मद नासर उर्फ अलीज़ा, कराची से। और हर बार की तरह हमारे दूसरे मेहमान हैं कारी मोहम्मद अशफाक रज़ा कादरी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप बहुत दूर से आप तशरीफ़ लेके आए हैं जी हक के नारे की आवाज़ बनने के लिए। जी जी तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि कर साहब, पहले की तरह जिस तरह हमने तमाम हक के नारे के नीचे आने वाले लोग हैं उनको सबसे पहले हमने कलमा शरीफ पढ़ाया, मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इनको कलमा शरीफ पढ़ाएं और हक के नारे के एजेंडे के नीचे लेके आएँ। जी बिस्मिल्लाह, ज़रूर। आपने माशाल्लाह आपकी कावश, आपकी कोशिश रंग लाई। अल्हम्दुलिल्लाह लोग दूर दूर से अल्हम्दुलिल्लाह चलकर यहाँ पर हाज़िर हो रहे हैं, हक के नारे के तले आ रहे हैं। बहुत खुशी होती है कि जो बंदा हक का नारा लगाने के लिए, हक का साथ देने के लिए जो बंदा आता है, ये बहुत खुशी की बात है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। भाई ने भी माशाल्लाह कोशिश की, कराची से आए हैं चल के। अल्लाह ताला इनकी तमाम मुश्किलों को आसान फरमाए। हम इलाही। अहद करते हैं, मिलके मेरे साथ पढ़िएगा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अहद करता हूँ मैं अहद करता हूँ कि आइंदा कि आइंदा कभी भी किसी भी इंसानी खरीदो फरोख्त इंसानी खरीदो फरोख्त या किसी भी नस्ल कशी के मामले में या किसी भी नस्ल कशी के मामले में इन्वॉल्व नहीं हूँगा, इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ना खुद करूँगा, ना खुद करूँगा, ना किसी को करने दूँगा। ना किसी को करने दूंगा। अल्लाह ताला आपको इस पर इस्तकामत दे, आपको आमीन। मुबारक हो। आपने हक़ का नारा लगाया, हमारे हाई साहब मिलकर हक़ का नारा लगाएंगे, हम भी साथ इंशाल्लाह नारा हक लगाएंगे। द नारा जिंदाबाद, हक द नारा जिंदाबाद, हक द नारा जिंदाबाद। माशाल्लाह। जी आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आप हक के नारे के एजेंडे के नीचे आए हैं। अल्लाह ताला आपको हमेशा साबित कदम रखे। जी तो मेरा ख्याल है इसी पे कारी साहब हमें कुछ रस्मात कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ज़रूरी है जी, तो बहुत ज़रूरी है लाएं फिर चादर। जी। माशाल्लाह सखी शहबाज कलंदर सरकार के दर की चादर। जी नाजरीन, इसी पर हम अपने मेहमान से कुछ बातें करना चाहते हैं क्योंकि ये ख्वाजा सराओं के जुल्म के शिकार लोग हैं। जो ख्वाजा सरा इनको मेहनत मजदूरी करने से रोकते हैं और अपने धंधे में मुलव्वस होने के लिए मजबूर करते हैं। तो ये कराची से आए हैं, तो हम चाहते हैं कि इनके साथ बात करें और आपको सुनवाते हैं कि इस तबके में के माओं के बच्चों को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जी क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप मेरी कौम को बताएं कि आपको कराची में आखिर आपने इतनी दूर से आपने सफ़र किया, फैसलाबाद तक का जी जी 1000 किलोमीटर के लगभग ये सफ़र बनता है, तो आपको वहाँ पे किन मुश्किलात का सामना है?
मुझे इन मुश्किलात का सामना है कि तकरीबन 15 साल की उम्र से लेकर मैं जो है मेहनत मजदूरी करके ही कमा रहा हूँ जी। ठीक है। और क्या नाम है, उन ट्रांसजेंडर्स जो वहाँ उस इलाके में रहते हैं उसका नाम है नसीब खान, और उसने अपना नाम नसीबो लाल रखा हुआ है ठीक है, जबकि वो ट्रांसजेंडर बिल्कुल भी नहीं है, अच्छा खासा ठीक ठाक मर्द है जी। ओके। और उसका कहना ये है कि ये मेरा इलाका है, यहाँ से निकल जाओ। पहले मैंने वहाँ रहने के लिए मकान भी लिया हुआ था, उसने असले समेत मेरे घर पे बंदे भेजे, मेरा मकान खाली करवाया ठीक है। उन लड़कों ने मुझे मारा, बोला कि तुमने क्यों यहाँ मकान लिया है, ये है वो है। उसके बाद मेरा उसने मकान खाली कर दिया, मैंने अपना सामान उठा के थोड़ा बहुत किसी और ट्रांसजेंडर के घर पे रखा और मैं पंजाब आ गया। वापस मैं जब गया तो उसका कहना यही था, ये मेरा इलाका है, यहाँ रहना है तो मेरे चेले होके रहो, लेडीज़ कपड़े पहन के रहो ठीक है, हमें समझो। समझने का मतलब ये है कि इनको कुछ दो, मसलन क्या दे? मसलन पैसे दो इनको। किस चीज़ के? कि तुम ये हमारा इलाका है, यहाँ क्यों काम करते हो, यहाँ क्यों रहते हो, अगर रहते हो तो हमारे तरीके से रहो, हमारे चेला हो के रहो, और जब हम तुम्हारी जान छोड़ेंगे, जब तुम यहाँ पर ब्रेस्ट बना के आओगे ठीक है, अगर ऑपरेट करवाओगे तो हम ऑपरेट भी करवा देंगे, कोई मसला नहीं। किस चीज़ का ऑपरेट करवा देंगे? अपना ऑपरेट करवा के ट्रांसजेंडर बन जाओ, यहाँ पर ब्रेस्ट लगा के आओ, तब हम तुम्हारी जान छोड़ेंगे। और रात को मुझे उन लोगों ने मारा, रोड के ऊपर आके 2 ट्रांसजेंडर, वही नसीबो लाल लेकर आई थी अपने साथ, मुझे रोड के ऊपर आके इतनी भरी हुई आवाम के सामने मारा, माँ बहनों की गंदी गंदी गालियाँ दी, और बार बार मेरे कपड़े उतारने की कोशिश कर रही थी। मैंने एक और ट्रांसजेंडर की भी मदद लेने की कोशिश की, उसको मैंने बुलाया, जबकि वो आया उसने भी कोई इतना ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे, मेरी मदद मतलब इस तरह नहीं की जैसे करनी चाहिए थी। उसने कहा कि ये मेरा इलाका है, ये मेरा इलाका है, यहाँ ये काम। उसने लाख को, ये तो मेहनत मजदूरी करके कमा रही, ये तो लेडीज़ कपड़े भी नहीं पहनता। उसने कहा जो भी है, मुझे इससे खुंदक है, इस पट्टी में मेरी भले गर्दन भी कट जाए, मैंने इसको रहने भी नहीं देना, इसको घूमने भी नहीं देना। अगर रहना है तो हमारे चेला होके रहो, लेडीज़ कपड़े पहन के, जिस इलाके में तुम मेहनत मजदूरी करके कमाते हो, यहाँ लेडीज़ कपड़े पहन के 1-2 दफ़ा गुजर जाओ, अब तो फिर बाद में हमारी ज़बान है कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। नहीं, इसकी क्या वजह आपको? इसकी वजह ये है कि वो कहते हैं ये सारा इलाका जो है ये हमारा है। हादसा नहीं नहीं, देखो आप मेहनत मजदूरी करते हो, चलो एक डिफरेंट किस्म के मेरे ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, खुद सारी रात लेडीज़ कपड़े पहन के जिस्म फरोशी करते हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। अभी मैं हक के नारे के नीचे आया ना, अभी मैं वापस जाके थाने में कंप्लेन करूंगा ना। औरत भले जितनी भी मजबूर होती है, भले उसके घर पे बच्चे भूखे होते हैं, वो जब रोड पे जाती है जिस्म फरोशी करने, उसके ऊपर आवाम भी उंगलियां उठाती है, उसके ऊपर पुलिस भी उंगलियां उठाती है, उसके ऊपर अदलिया भी उंगलियां उठाती है। और ये लोग अच्छे खासे मर्दों के सारी रात जिस्म फरोशी करते हैं, इनकी बीवियां घरों में, ये कराची में आके हिजड़े बने हुए हैं, और लोगों के बच्चों को रोड के ऊपर मारते हैं और उनको नंगा करते हैं। ये तो मैं अभी हक के नारे के नीचे आया हूँ ना, मुझे सिर्फ आपकी ज़रूरत थी। अभी मैं वापस जाके वहाँ थाने में जाके ये कंप्लेन करूँगा ना कि इनको किसने ये हक दिया है लोगों के बच्चों को नंगा करें और रोडों पे आके मारें, और बोलें कि हम कोई मालशी है तो वो भी हमारी मर्जी से आवे, वो भी हमारा चेला होके हमें समझे तो जब आवे। नहीं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है हाजी साहब, मैंने बताया कि उनकी डिमांड है ये कि हमारे चेला होके रहो। ठीक है, चेला होने से मतलब ये है कि इनकी एक रस्म होती है कि जो इनका चेला होता है वो कुछ ना कुछ महीने बाद या हफ्ते बाद इनको पैसे देता है, तो वो हमें दो, ये हमारा इलाका है, एंड अदरवाइज यहाँ से दफा हो जाओ। देखिए इलाका तो देखिए, ये दुनिया मेरे अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात है। इलाका तो सभी का, ये पाकिस्तान मुल्क है, हम सब पाकिस्तान मुल्क के शहरी हैं, हम जिधर भी जी चाहे रह सकते हैं। इस चीज़ के लिए, रहने के लिए भी इतनी मुश्किलात का सामना कि एक बच्चा अपनी मेहनत मजदूरी करता है और मेहनत मजदूरी करके अपने छोटे छोटे बहन भाइयों का पेट पालता है, उनको मजबूर किया जाता है कि आप जेंडर से ट्रांसजेंडर हो जाओ और आप हमें बता दो। अगर आप बत्ता दोगे तो हमारे इलाके में रहोगे, अगर आप बत्ता नहीं दोगे तो आप हमारे इलाके में नहीं रह सकते। और इसके अलावा और कौन कौन सी मुश्किलात का सामने आपको? मुझे इस तकरीबन मैं 15 साल की उम्र से ये काम कर रहा हूँ, मुझे 15 साल की उम्र से लेके आज तकरीबन 6 से 7 साल होने लगे हैं। मैं बहुत इन लोगों की, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी ने बहुत मेरे ऊपर जुल्म किए हैं।
मुझे सिर्फ आपकी मदद की ज़रूरत थी। मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। सारी रात ये लोग बाहर घूमते हैं, इनको कोई मिल जाए। मेरे पास बाकायदा ऐसे और मुझ जैसे लोग और भी मौजूद हैं जिनसे मैं आपको मिलवा सकता हूँ उधर कराची में। कोई गुजरते हुए को भी ये रोक लेते हैं, ये हमारा इलाका है, यहाँ क्यों आए हो, यहाँ क्यों खड़े हो, ये है वो है, उससे पैसे छीन लेना, उसके मोबाइल छीन लेना, बाकायदा उसको कहना कि हमारे चेले हो जाओ, लाओ हमें पैसे दो, और फिर भले जहाँ मर्जी घूमते रहो। अल्लाह अकबर। अच्छा देखें नाजरीन, इस तरह है कि ये ख्वाजा सराओं की कौम एक ऐसी कौम बन चुकी कि जिन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी। मैंने अपने हर प्रोग्राम में आपको बताया कि जो कौमें जुल्म की इंतहा कर देती है वो कौमें बर्बाद होना शुरू हो जाती है। जैसा कि अब ख्वाजा सराओं की कौम की बर्बादी शुरू है, क्योंकि इन लोगों ने पूरी दुनिया को गुमराही में रखा हुआ है कि हम ख्वाजा सरा हैं, हम ख्वाजा सरा हैं, जैसा कि ऐसा कुछ भी नहीं। ये तमाम जेंडर होते हैं, जेंडर से ये ट्रांसजेंडर होते हैं, जिनके बाद इन लोगों ने अपने अपने इलाकों का तयन किया होता है। इनके कुछ चौधरी लोग होते हैं जो इलाकों का तयन करते हैं और उन पे इनकी स्टैंपें, मोहरे, अंगूठे वगैरह लगे होते हैं। जी कर साहब, इसी पर मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि देखिए कर साहब, एक बच्चा अपनी मेहनत मजदूरी करता है, इंसान अपनी रूह को तो एक्सेप्ट करता है। ख़ासकर ये मेरा ख्वाजा सराओं से एक सवाल है कि आप अपनी रूह का तो दुनिया में डंडोरा डाल रहे हो ना कि हमारे अंदर रूह है, हमारे अंदर रूह। चलो ये तो लोग आपकी रूह को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो जो वजूद दिया हुआ अल्लाह ताला का, आप उस वजूद को भी मान लें। अगर आपको अल्लाह ताला ने एक रूह दे दी है, जनाना रूह जिसको हम कहते हैं, हिजड़ा रूह जिसको हम कहते हैं, तो वजूद भी तो उस मालिक की ज़ात का दिया हुआ है ना, तो आपको इस वजूद को भी तस्लीम करना पड़ेगा। हाजी साहब, अब वजूद की बात कर रहे हैं कि ये जो रूह है इसको कहते हैं हम रूह। हम तो ये सोच रहे हैं कि क्या ये रूह अल्लाह तबारक ताला ने जुल्म करने के लिए पैदा की है, हालांकि ये रूहें जो थी इतनी पाकीज़ा रूहें थी और ये पाक लोग थे और पाक हस्तियों की ये खादम थे और पाक हस्तियों के खिदमत गुजार थे। और हम आज तक यही सुनते आ रहे हैं कि रोज़ा रसूल पर भी जो वहाँ पर भी जो हाज़िरी देने के लिए, अंदर ड्यूटी देने के लिए जो जाते हैं, वो भी उनका भी इन रूहों से तल्लक है। लेकिन ये कैसी रूहें हैं जो लोगों पर जुल्म करती हैं। हम जब भी यहाँ पर आते हैं, जो भी यहाँ पर शख्स आता है, जेंडर आता है या ट्रांसजेंडर आता है, उसकी एक नई से नई दास्तान है। वो अपने लिए एक नई से नई दास्तान लेके आता है। देखिए, गुजरात से एक भाई आए, खानपुर कटोरा से आए, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। कराची से ये अब दोस्त अल्हम्दुलिल्लाह हक का नारा सुनकर यहाँ पर पहुँचे हैं और लोग अल्हम्दुलिल्लाह है सब आ रहे हैं। लोगों को पता है कि असल क्या है, हक क्या है। मेरे आका अलैहिस्सलाम का फरमान अज़मत खुशबूदार निशान है, अगर कहीं पर जुल्म हो रहा है तो जुल्म को आप तलवार से रोकें, तलवार से रोकें। अगर तलवार से नहीं रोक सकते तो ज़ुबान से रोकें। अगर ज़ुबान से नहीं रोक सकते, कम से कम दिल में तो उसको बुरा जाने। दिल में अगर कोई बंदा उसको बुरा जानता है तो वो ईमान का कम तरीन हिस्सा है। तो हम यहाँ पर हर तरह का हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़ुबान से भी लोगों को कह रहे हैं यहाँ पर जुल्म होते हैं। अब खुशाब भी जुल्म की दास्तान थी, आप वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर गए, उनका साथ दिया। अब ये भाई कराची से आए हैं, कराची से बहुत सारे लोग आपके साथ भी कॉन्टेक्ट में हैं। अल्लाह ताला की रहमत से वो भी आना चाहते हैं हक के नारे के तले, और लोग आएंगे इंशाल्लाह। आप देखेंगे कि ये रूहें पाक होंगी और इनको पता है, मैं ये नहीं कहता, मैं किसी पर, इनको पता है कि ये वाकई हकीकतन हम जुल्म कर रहे हैं, ये जुल्म है और हक हक ही है। हमारा जो मुतालबा अब शुरू से लेके चले हैं, हमारा और कोई मुतालबा नहीं इनके साथ, ये मांगे गदागरी करें, जो मर्जी करें, यही मुतालबा है। आप इंसानों की खरीदो फरोख्त को बंद करें और आप नस्ल कशी के मामलात को ये आप ख़त्म कर दें, तो बस हमारा कोई और एजेंडा नहीं। आपको जिस तरह अल्लाह ताला ने पैदा किया, आप रूह हैं, गदागरी करनी है, जैसे आपने मांगना है आप मांगे, अपने मिशन को जारी रखें, लेकिन इस काम से आप तौबा कर लें बस, जो सुन्नत और शरीयत से टकराता है। जी जी, देखें कर सब, जो सुन्नत और शरीयत से टकराने की कोशिश करता है वो तो हमेशा अल्लाह ताला ने बिल्कुल तबाह कर दिया, तबाह हो जाता है। बिल्कुल। और जिस तरह के ये लोग सुन्नत और शरीयत के साथ टकरा रहे हैं और अपने आप की तबाही कर रहे हैं, तो इससे पहले कि आप
किसी और बड़े नुकसान का शिकार हो जाएं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लिहाजा बेशक। आप इन चीज़ों को रोकें। आप लोग चाहेंगे तो ये बहुत जल्द, ये जो कायनात के ऊपर, दुनिया के ऊपर माओं के बच्चों का नुकसान हो रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। बेशक। जब तक आप नहीं चाहेंगे, क्योंकि मुझे पता है कि ख्वाजा सराओं के पास बहुत से हरबे हैं, इन लोगों के अपने घरों पे रखे हुए लोग हैं ट्रेन शुदा जो नस्ल कशी का ऑपरेट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इन लोगों के अपने ही लोग हुआ करते थे। और जैसा कि अभी तो मेरे पास कुछ मैसेजेस भी मौजूद हैं, इंशाल्लाह मैं अपने प्रोग्राम में अपनी पब्लिक को सुनाऊंगी, अपनी तमाम नाजरीन को सुनाऊंगी कि इन लोगों ने ये धंधा ही इसलिए चमका रखा है कि बस पैसा पैसा और पैसा। लेकिन पैसा जो आपके नसीब का है अल्लाह ताला ने आपको देना है। आप जैसा गुमान रखेंगे अल्लाह ताला आपको वैसा ही देंगे, क्योंकि वो तो मालिक है, वो खालिक है, वो गफूर रहीम है। उसने पत्थर में भी कीड़े को रिज़्क देना। बेशक बेशक। और इसी पर हम अलीज़ा से कुछ और सवाल करते हैं। अलीज़ा, इतनी दूर से कराची से आप यहाँ तक पहुँचे, तो इतनी बड़ी हिम्मत का मुजाहिरा किया आपने, तो आपको वहाँ से यहाँ तक आने के लिए किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, मेरी कौम को बताएं आप। इधर आने के लिए मैंने एक दो ट्रांसजेंडर से पूछा ना कि मैंने हक के नारे के नीचे जाना है, और दूसरी बात ये है कि मैं इस तरह से तो मैं किसी कहीं भी जाऊँ तो कोई भी ट्रांसजेंडर मुझे कहेगा कि ये मेरा इलाका है, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करूं? तो मुझे हक के नारे के नीचे चला जाना चाहिए, जाके उनसे बात करनी चाहिए, ठीक है, बाकायदा इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करवानी चाहिए कि ये क्यों इस तरह से कर रहे हैं। तो उन ट्रांसजेंडर ने भी यही कहा था, मुझे मना किया था कि फिर तुम्हें हम ये नहीं कर देंगे तो वो कर देंगे। तो मैंने बोला जो होगा सो देखा जाएगा। एक दफ़ा मैं हाज साहब के पास जाऊंगी, जाके उनको ये सारी बातें बताऊंगी कि देखें इनको वो कर ये कर देंगे वो कर देंगे हाँ। तो क्या मतलब हुआ? वो आपको इसका मतलब धमकियाँ दे रहे हैं? बिल्कुल धमकियाँ देते थे, रोड के ऊपर आके मुझे मारा, और मुझे ना मेन रोड इतनी ट्रैफिक चल रही थी और ऐसे धक्का दे रहा था ताकि मैं गाड़ी के नीचे आ जाऊं। अब नहीं आपके साथ कुछ होगा, अल्लाह ताला की रहमत से आपने बिल्कुल नहीं घबराना, बिल्कुल अब कुछ भी नहीं होगा। हम कानून को साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह, और इनको बताएंगे कि हक क्या है। आपने बिल्कुल नहीं घबराना, अपने इलाके में आप रहें, गदागिरी करें, जो आपको तंग करे आप राब्ता करें, इंशाल्लाह अल्लाह के ताला की रहमत से वो आपको कभी भी कोई तंग नहीं करेगा। सही। और दूसरी बात ये, मुझे इस ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये लोग जैसे भी हैं, अच्छे हैं बुरे हैं जो भी हैं, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे मेरे काम से मतलब है, मुझे मेरे घर से मतलब है, अपनी मेहनत मजदूरी से मतलब है, अपने घर को मैंने सपोर्ट करना है। मुझे इन लोगों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मुझे किसी के नाम में नहीं रहना, मुझे किसी गुरु की ज़रूरत नहीं, किसी ट्रांसजेंडर की ज़रूरत नहीं। मुझे अपने काम से काम मतलब है, इन लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं। लिहाजा जो इन लोगों ने मेरे साथ किया है उस चीज़ की कार्रवाई होगी, मैं इन पे कार्रवाई करवानी है। बिल्कुल। हम अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी खरीदो फरोख्त की बातें चल रही थी। जिस ट्रांसजेंडर ने मुझे मारा है, उस ट्रांसजेंडर ने जिस ट्रांसजेंडर ने मुझे चेला किया हुआ है, मेरे पास इस बात का सबूत है बाकायदा तौर पे। उसने मुझे कहा था कि मैं जानूँ तुम्हारा गुरु जाना है, मैं तुम्हें उससे ख़रीद लूँगा, ठीक है, तुम्हारा पेशा दे दूंगा, तुम मेरे चेला हो जाओ। मैंने वाजिया करके मना कर दिया। फिर मैंने जाके अपने गुरु को बताया कि इनको समझाएं। मुझे कहते हैं कि यहाँ से निकलो, ये मेरा इलाका है, तो ये तो वो है। उनसे बात की तो उनको भी इन्होंने यही बोला कि इसका पेशा ले लो, इसको मुझे बेच दो। लेकिन उसने मना कर दिया कि पराया बच्चा है, मैं पराए बच्चे नहीं बेचती। सही। नहीं तो जो अभी आपको तंग कर रहे हैं वो कौन है? वो आपका गुरु नहीं? वो मेरा गुरु नहीं है, वो उधर अख्तर कॉलोनी का एक अहमी डेरेदार बना हुआ है, अच्छा खासा मर्द है वो, ठीक है। उसका DNA टेस्ट करवाएं, अगर वो खदड़ा हो तो आप भले मुझे फांसी पे लटका दें। अच्छा, यानी उसने अपनी शादी के बाद अपना ऑपरेट करवाया है? हाँ, नहीं ऑपरेट उसने करवाया ही नहीं है। अच्छा, ऑपरेट नहीं करवाया हुआ। देखिए नाज़रीन, ये कराची से आए हमारे वो मेहमान हैं कि इन्होंने हमारे साथ बहुत सी बातें की हैं, जो कि कुछ ऐसी बातें हैं क्योंकि मेरी बेटियाँ, माएँ, मेरे बुज़ुर्ग इन प्रोग्रामों को देखते हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह ताला ये कराची से आए हैं, और हम इंशाल्लाह अब अगर नेक्स्ट इनके साथ कोई भी प्रॉब्लम होगी, कोई भी परेशानी इनको होगी, तो हम कराची तक इंशाल्लाह पहुँचेंगे, कानून को साथ लेके उन लोगों पे कार्रवाई करेंगे और जल्द से जल्द ऐसे लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे। क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी माँ का
उसकी बर्बादी ना हो बेशक। और उसका जेंडर मत चेंज किया जाए। हम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके बच्चों को बचाएंगे इंशाअल्लाह इस कौम से, ख्वाजा सराओं की कौम से, जो कि इंसान की नस्लें ही तबाह कर देते हैं। बेशक। कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी है, वो बातें मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। जी नाज़रीन, इसी पर इजाज़त चाहते हैं। मैं हूँ आपका मोहसिन और आप देख रहे हैं मोहसिन बंटी ऑफिशियल। शुक्रिया।